Welcome students, welcome back to Northeast PSC. In our today's topic, we are going to study about the two major spheres of the earth, that is the atmosphere and the biosphere. In our previous session, we studied about the two major one, that is your lithosphere and hydrosphere. जो कि आपका lithosphere क्या था, that is the solid part of the earth, and hydrosphere refers to the water part of the earth, right? The water system of the earth and the solid system of the earth. So in this particular topic, we are going to study about the atmosphere, कि आपका जो atmosphere है वो क्या है. Okay, so without wasting any time, again, students, the atmosphere is a blend of two words, that is the atmo and sphere. तोड़ दीजिए इसको, atmo को अलग, sphere को अलग. Now, what is the meaning of atmo? Atmo refers to air, okay, the air, and sphere refers to the system. So, together, the air system of the earth refers to the atmosphere. धरती का जो आपका एयर सिस्टम है, जो आपका वायुमंडल है, इन शॉर्ट हिंदी में हम किसको क्या क्या कहते हैं, वायुमंडल जो है आपकी इस धरती का, उसको कहा जाता है आपका atmosphere. Okay, now moving to the next one, that is the contain all the airs in the earth system. धरती पर आपकी जितनी भी हवा पाई जाती है वो सब इसका पार्ट है. ओके, सारी की सारी हवा में जितनी भी आपकी गैसेस हो गई, योर वाटर वेपर एंड योर डस्ट पार्टिकल्स या फिर पर्टिकुलेट मैटर, सब इसका पार्ट है. अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में भी, डोंट वरी. ओके, देन इट एक्सटेंड्स फ्रॉम लेस देन 1 मीटर. अब कई लोग ये पूछते हैं कि फ्रॉम वेयर योर एटमॉस्फेयर स्टार्ट्स, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो कहाँ से शुरू होता है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है. तो स्टूडेंट, इसका सिंपल सा आंसर ये है कि आपका जो एटमॉस्फेयर है वो आपके धरती से ही स्टार्ट हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अब ये बताओ, मेरी हाइट इतनी है, मेरे बच्चे की हाइट इतनी है, मेरे पापा की हाइट इतनी है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है. नाउ मेरे बच्चे के लिए एटमॉस्फेयर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मेरे लिए एटमॉस्फेयर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज मेरी नाक यहाँ पर है, तो ऑब्वियसली बात है एयर वहां चाहिए. एंड देन किसी और इंसान के लिए, मेरे फादर के लिए, या जो मुझसे बड़ी हाइट के, उनके लिए एटमॉस्फेयर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. तो वो कहेंगे यहाँ से एटमॉस्फेयर स्टार्ट है, मैं बोलूंगी यहाँ से एटमॉस्फेयर स्टार्ट है, कोई और बोलेगा यहाँ से एटमॉस्फेयर स्टार्ट है. और सोचो, कोई इंसेक्ट हुआ जो आपके अर्थ के सरफेस पर है, वो बोलेगा मेरे लिए तो एटमॉस्फेयर यहाँ पर है, क्योंकि मेरे को तो सांस आ रही है, मेरे को ऑक्सीजन मिल रही है, और उस ऑक्सीजन से ही मैं जिंदा रहता हूँ, राइट. तो आपका एटमॉस्फेयर अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग जगह से स्टार्ट है. बट शुरुआत ये है कि आपका एटमॉस्फेयर एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से, तो इट स्टार्ट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ. आपके अर्थ के सरफेस से ही आपका एटमॉस्फेयर स्टार्ट है, आपकी एयर स्टार्ट है. ओके, दैट इज द पॉइंट. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज इनिशियल आपका पॉइंट हो गया कि आपका एटमॉस्फेयर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है. नाउ द सेकंड पॉइंट इज आपके एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर्स क्या है. यहाँ पे अगर आप देखोगे, स्ट्रक्चर का मतलब होता है स्टूडेंट, दैट इज द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ. ओके, द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ. अब लेयर्स कौन सी आपके एटमॉस्फेयर की. नंबर 1 एंड द लोएस्ट वन इज ट्रोपोस्फियर. नंबर 2 स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, thermosphere and the exosphere. These are the 5 layers of the atmosphere. कौन सी लेयर है आपकी. ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, thermosphere and exosphere. These are the 5 major layers of the earth, of the atmosphere. TSMTE, इसको याद कर लीजिए बस, ये आपका एक न्यूमोनिक है, काइंड ऑफ, दैट इज योर TSMTE. TSMTE. Okay, troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and the exosphere. Moving to the next student and the last sphere of the earth, that is the biosphere. Okay, now what is biosphere? First of all, biosphere, again जिस तरीके से आपके के सारे वर्ड्स बने हैं वैसे ही आपका biosphere बना है. Bio plus sphere, वर्ड को तोड़ दीजिए. Sphere is a different word, bio is a different word. So biosphere is made up of again the two words, that is your bio and sphere. Bio का मतलब क्या होता है आपका, bio means life. Okay, bio means life, living world, and sphere refers to the system. So the living world of the earth is refers to the biosphere. क्या कहते हैं आपका, वो वर्ल्ड जहां पे आपके पूरे के पूरे जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वो जीव जंतु आपके प्लांट हो, एनिमल्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, कोई भी हो, उस पूरे वर्ल्ड को क्या कहा जाता है आपका, बायोस्फीयर कहा जाता है. एंड ऑल्सो द बायोस्फीयर इज द इंटरैक्शन ऑफ ऑल द 3 स्फीयर्स. अब इसका डेफिनेशन क्या हुआ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, जियोस्फीयर मीन्स और लिथोस्फीयर. जब ये तीनों बन रहे हैं, मिल रहे हैं, तो आपका बायोस्फीयर बन रहा है. एक कॉमन सी बात है, बहुत सिंपल सी बात आपकी ये है कि आपका जो लिथोस्फीयर है उस पे कौन रहता है, लिविंग वर्ल्ड रहता है. एटमॉस्फेयर, हवा किसके लिए जरूरी है, लिविंग वर्ल्ड के लिए जरूरी है. आपका जो हाइड्रोस्फीयर है, जो पानी है, वो किसके लिए जरूरी है, अगेन लिविंग वर्ल्ड के लिए जरूरी है. और लिविंग वर्ल्ड का मतलब क्या है आपका, बायोस्फीयर. तो ये जो तीनों के तीनों आपकी जो चीजें हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, तीनों किसके लिए बनी है आपके, बायोस्फीयर के लिए बनी है. अगर बायोस्फीयर ना हो तो ये तीनों की तीनों चीजें किसी काम की नहीं है. यहाँ पे आपका एक
डायग्राम भी है. इफ यू विल लुक इनटू दिस पर्टिकुलर वन, दैट इज योर, दिस इज द बायोस्फीयर. और बायोस्फीयर किससे बन रहा है आपके? लिथोस्फीयर, ये सॉलिड पार्ट, ये आपका एटमॉस्फेयर और ये आपका हाइड्रोस्फीयर, टुगेदर मेक्स द बायोस्फीयर. तीनों मिलके क्या बना रहे हैं आपका? बायोस्फीयर बना रहे हैं. तो ये फ्रॉग जो है, विच इज अ लिविंग वर्ल्ड, इस लिविंग वर्ल्ड को किसने दिया है जान? किसने इसका फॉर्मेशन किया है? हाइड्रोस, एटमॉस एंड द लिथोस. ओके, इन तीनों ने मिलके इसका फॉर्मेशन किया. Okay. I hope that it's clear to everyone, students. Thank you so much for being connected with Northeast PSC. We'll bring up with you another topic just as the same way. Thank you so much for staying connected with it.